छत्तीसगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। एक और सियासी दांव है या इस पर सियासत हो रही, तय आप लोग कीजिएगा। हुआ यह कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के ऐन पहले मौजूदा सरकार ने एक बार फिर पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए कुछ ऐसा कहा है, ऐसा फैसला लिया जिस पर सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ में अब से नगर पालिका अध्यक्षों और नगर पंचायत अध्यक्षों के पास जो वित्तीय आहरण के अधिकार हैं वो अब से उनके पास नहीं रहेंगे। और इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर बजट के लिए उन्हें निकाय के सीईओ की ओर देखना पड़ेगा। इसे निकाय चुनाव से पहले सरकार का नया दांव माना जा रहा है। चूंकि इस वक्त प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो क्या चुनावी दौर में उनके लोक लुभावन खर्चों पर लगाम कसने के लिए ऐसा किया गया? क्या सरकार ऐसा कर वित्तीय दुरुपयोग रोकना चाहती है, या फिर यह फैसला किसी चुनावी लाभ के लिए लिया गया है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब से वित्तीय अधिकार सीएमओ के पास होंगे, यानी वही नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों में चेक काटकर राशि आहरित करने में सक्षम होंगे। उन्हीं के साइन से फाइलों को फंड मिलेगा। ये अधिकार अब निकायों के अध्यक्षों के पास से छिन गया है। दरअसल इस वक्त ज्यादातर नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष और सभापति काबिज हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने निकायों में सभी वित्तीय अधिकार चुने हुए निकाय अध्यक्षों की सुपुर्द किए थे। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष ही सभी चेक साइन किया करते थे, वही सभी अहम दस्तावेजों के अवलोकन का अधिकार रखते थे। लेकिन अब प्रदेश की साय सरकार ने इस अधिकार को वापस ले लिया है। अब से निकाय के मुखिया यानी अध्यक्ष और सभापति को वित्तीय मामलों की सूचना मात्र दी जाएगी। इस फैसले के पीछे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का दावा है कि निकायों के कामकाज को बेहतर संचालित करने के लिए फैसला लिया गया है। इससे जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों पर ध्यान देने का ज्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन विपक्ष सरकार के इन तर्कों को खारिज करता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निकायों में अध्यक्षों के अधिकार में कटौती के फैसले को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर पाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए भी और निकायों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारी सरकार ने लिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं और आएंगे भी। इसकी डर के वजह से आनन फानन में ये निर्णय लेना निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र के लिए घातक है। जाहिर है इस फैसले से प्रदेश भर में सभी नगरीय निकायों के अध्यक्ष और सभापतियों को जोरदार झटका लगा है। बड़ी बात यह कि फैसला चुनाव से चंद महीने पहले ही लिया गया है। इसी साल कुछ ही महीनों बाद निकाय चुनाव होने कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा नुकसान दिखता है, क्योंकि ज्यादातर निकायों में फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष काबिज हैं। मुद्दे पर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। सवाल है क्या इसका बड़ा असर निकायों के कामकाज पर दिखेगा? उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या इसका असर आगामी निकाय चुनाव के नतीजों पर भी दिखेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।